स्टूडेंट कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 3। इसकी एक आज पार्ट 3 मतलब तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो करा चुकी हूँ इस चैप्टर की, वो आपने जरूर देख ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु के रासायनिक धातुओं के रासायनिक गुण। मैंने आपको धातु पढ़ा दी, धातु के गुणधर्म पढ़ा दिए। गुणधर्म पढ़ाए थे, भौतिक गुणधर्म थे। धातु पढ़ाई और धातु के गुणधर्म पढ़ाए, वे उसके भी भौतिक गुणधर्म थे। अब हमें पढ़ने हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें नंबर फर्स्ट क्या है, धातु का वायु में दहन। तो धातु का वायु में दहन होने पे देखो क्या होता है। पहले हम अभिक्रिया करेंगे, थ्योरी बाद में लिखेंगे इसकी। धातु क्या होती है, धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग के कैसा चार्ज बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग के पॉजिटिव चार्ज आता है जिनमें, मतलब जो पॉजिटिव आयन बनाती है वही क्या होती है हमारी धातु। अब धातु होती है सोडियम, मैंने आपको बता दिया था। अब सोडियम की हमें किसमें दहन करना है, वायु में, मतलब O2, वायु का सूत्र O2। तो दहन करने पे क्या होगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। NaO से अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, Na2O। इसके साथ 2 क्यों आए, क्योंकि Na के ऊपर 1 प्लस होता है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, इसलिए इस तरीके से आएगा ये। अब इसे हम करेंगे बैलेंस। मैंने आपको बैलेंस करने भी समीकरण सिखा दिए। देखो 2 ऑक्सीजन है तो ये हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे। जो भी करना है हमें यहाँ करना है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करते। अब नाइट्रोजन, ये सोडियम कितने होंगे, 2 दूनी 4, तो हमने यहाँ किससे गुना कर ली, 4 से। अब हमारी समीकरण बैलेंस होगी। तो धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, धातु ऑक्साइड। क्या है ये, धातु ऑक्साइड। और नाम क्या है इसका, सोडियम ऑक्साइड। ये धातु है, ये ऑक्सीजन है, तो हम क्या लिखेंगे, धातुओं का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनते हैं, और जो धातु ऑक्साइड होते हैं कौन सी प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। हम लिखेंगे धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाई दिया है। और भी धातु ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया क्या, Zn की अभिक्रिया किससे करा दी, O2 से, तो क्या बनेगा, ZnO। एक Zn के साथ एक ही O आएगा। अब हमने देखा यहाँ पे O2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना, और 2 ही Zn हो गए, 2 की गुना यहाँ पे, ये भी हमारा क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। अब हमें लिखनी है धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। जो हमारा ये बना है धातु ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया किससे करनी है, हमें जल से। तो हम लिखेंगे धातु ऑक्साइड क्या है हमारा, Na2O, और जल का सूत्र क्या है, जल का सूत्र है H2O। अब इनकी आपस में अभिक्रिया करके क्या बनेगा, देखो Na के साथ क्या जाएगा, OH, NaOH। Na कितने हैं यहाँ पे, 2, तो हमने यहाँ ले लिया 2। अब देखेंगे हम बैलेंस होगी क्या हमारी। 2 सोडियम है, 2 सोडियम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1 और 1 2, और यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन। इस 2 की गुना इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इस 2 की गुना हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। क्या बन गया ये, NaOH क्या बताया था मैंने आपको, क्षार। क्या बताया था, क्षार। तो हमारा क्या बनेगा, क्षार बन जाता है इसमें, ठीक है। धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्षार बनते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे देखो तीसरा, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब के तो इस बार तो हमने की थी धातु ऑक्साइड की जल के साथ, अब हमें करनी है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु क्या होती है, सोडियम Na, और जल क्या होता है, H2O। अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, क्षार, यही NaOH। क्या बन गया, NaOH। अब हम देखेंगे, हम बैलेंस करेंगे इसे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। 2 सोडियम हो गए यहाँ पे, हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए अब हमारे पास, 2, तो हमारे पास एक है, हमने यहाँ लगा दिया 2 ऑक्सीजन लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो H2 हमने निकाल लिया अलग, हाइड्रोजन गैस। अब क्या बनेगा, मतलब बैलेंस हो गई। 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 सोडियम यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन एरिया, 2 हाइड्रोजन एरिया, क्या बन गया यहाँ पे, क्षार या क्षारक बन जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हम आगे करेंगे नंबर 4, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु क्या होती है, जैसे कि सोडियम धातु हो गई या पोटेशियम धातु हो गई, इसकी किसके साथ, अम्ल के साथ। अम्ल क्या होता है, HCl। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। Na के साथ क्या जाएगा, Cl, NaCl, और बाहर क्या निकलेगा,
H2। अब यहाँ पे देखो दो नहीं है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलती है तो H2 ही निकालनी है, H नहीं निकालना। तो हमने यहाँ पे 2 मोल ले लिए, यहाँ 2 ही Cl हो गया, हमने यहाँ पे भी 2 ले लिए, 2 Cl और 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 हो गई बैलेंस। इसी तरीके से नीचे वाली होगी, पोटेशियम है K, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, HCl से। तो क्या बनेगा, KCl, KCl बन गया और बाहर क्या निकलेगा, H2। ये 2 है तो हमने यहाँ पे भी 2 से गुना, ये 2 Cl हो गए। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नहीं करना, जो भी करना है यहाँ पे करना है। 2 पोटेशियम यहाँ है, 2 पोटेशियम यहाँ। तो हमारा क्या बना है, लवण तथा जल बनते हैं। तो हम लिखेंगे धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर, अभिक्रिया किससे करानी है, अम्ल से, अम्ल से कराने पर, अम्ल से कराने पर लवण तथा जल बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं, वो सॉरी लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है या बनती है। अब हम लिखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, अन्य, यो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। देखो जैसे कि कोई धातु लवण है हमारे पास CuSO4, ये धातु है, सोडियम कॉपर क्या है धातु, और ये इसका लवण है, धातु लवण क्या है, इसका नाम कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu कहते हैं कॉपर, इसे कहते हैं सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, अन्य धातु के साथ। जैसे अन्य धातु क्या, जिंक, जिंक के साथ हमने इसकी अभिक्रिया करा दी, तो क्या बनेगा, ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है, तो ये क्या करेगा, इसे लड़ाई करेगा और इसे इसके स्थान से हटा देगा, इसकी जगह खुद चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस क्या बाहर निकलेगा, Cu, वो धातु अलग निकल गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये शक्तिशाली है और ये कम शक्तिशाली है, ये प्रबल है और ये दुर्बल, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग धातु है और ये कम। इसका कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक श्रेणी बनाएंगे, उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। कल मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, वैसे फिर मैं आपको बता रही हूँ, वो होती है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आ गया हो, तो कॉपर जो है ना, कॉपर नीचे आएगा और Zn ऊपर आएगा। तो ऐसे पता चलेगा हमें कौन शक्तिशाली है, जो ऊपर है वो शक्तिशाली। अब देखो जैसे कि हम एक और लेंगे, जैसे हमने कोई धातु ऑक्साइड ले लिया, Mg तो धातु अभिक्रिया करेगा, जैसे कि हाँ ये ले लिया हमने, ZnSO4 ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ करा रहे हैं, Na के साथ। अब हम देखेंगे जिंक तो कहाँ है हमारा, नीचे, और सोडियम कहाँ है हमारा, ऊपर। तो सोडियम ज्यादा शक्तिशाली है और ये कम शक्तिशाली है, तो सोडियम इसको इसके स्थान से हटा देगा और क्या बना लेगा, NaSO4, Na2SO4 बनता है, क्योंकि एक Na पे एक पॉजिटिव होता है। Na2SO4 बन गया और बाहर क्या निकल जाएगा, Zn। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सक्रियता श्रेणी पे 1% पेपर में जरूर आता है कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी, तो इसके लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी। मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में जरूर कराऊंगी, उसे आप जरूर देख लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।